आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है। पिछले 4 दिनों से सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और ऐसे में घमासान में आज एक नया मोड़ आने वाला है और वो मोड़ है किसानों के भारत बंद का। आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। भारत बंद किसानों से आज काम नहीं करने की अपील की गई है। मजदूरों से भी आज काम बंद रखने की अपील है। गांव में दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है। शाम 4 बजे तक भारत बंद चलने वाला है। किसानों से आज काम नहीं करने की यहां पर अपील की गई है। साथ ही आपको बताएं, मजदूरों से भी आज काम बंद रखने की यहां पर अपील की गई है। गांव में आज दुकानें बंद रखने का आह्वान है। आज एक और जहां किसानों ने बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी ओर बातचीत के मोर्चे पर एक बार फिर नाकामी हाथ लगी। बीती रात सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक को लेकर आस लगाई जा रही थी कि शायद कोई समाधान निकल जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच मैराथन मंथन के बावजूद टेंशन कम नहीं हुई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ऐसे में एक और शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दूसरी ओर किसानों ने ग्रामीण भारत बंद भी बुला लिया है। शाम 4 बजे तक ये ग्रामीण भारत बंद रहेगा, जिसमें कई चीजों को लेकर आह्वान किया गया है। किसानों से आह्वान किया गया है, साथ ही गांव में दुकान बंद रखने का भी यहां पर आह्वान किया गया है। तो किसानों का ग्रामीण भारत बंद, क्या कुछ इसमें होने वाला है, ये आपको बताएंगे। शाम 4 बजे तक बंद रहने वाला है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन का समर्थन इन्हें मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान है। कांग्रेस, लेफ्ट, कई मजदूर यूनियन साथ हैं। भारत बंद शाम 4 बजे तक रहने वाला है। भारतीय किसान यूनियन का यहां पर समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान भी यहां पर मिला है। और साथ ही आपको बताएं कि शाम 4 बजे तक बंद रहने वाला है। खेत में काम नहीं करने की यहां पर अपील की गई है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी में ज्यादा असर की आशंका है। गांव में दुकानें, कार्यालय, उद्योग बंद रखने को कहा गया है। साथ ही आपको बताएं, कृषि गतिविधियां, मनरेगा का काम बंद रखने की अपील। सब्जी, फलों की सप्लाई यहां पर प्रभावित हो सकती है। तो ये सब है जो असर पड़ेगा ग्रामीण भारत बंद को लेकर। शाम 4 बजे तक ये चलने वाला है। साथ ही आपको बताएं कहां और क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, शादी से जुड़े वाहन, स्कूल, परीक्षाएं, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, ये सब वो सेक्टर हैं जहां पर ये असर पड़ता हुआ नजर आएगा। शाम 4 बजे से आपको बताएं कि बंद का यहां पर आह्वान किया गया है। स्वास्थ्य सेवा, शादी, स्कूल, परीक्षाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, शादी से जुड़े वाहन, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, इन सब पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जहां पर असर नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसे में आपको बताएं कि क्या कुछ होगा, क्या खुला रहेगा, किन इलाकों पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्या क्या बंद रहेगा। बड़ी खबर बता देते हैं, सरकार और किसानों में वार्ता फिर फेल हुई है। चंडीगढ़ में तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही है। 18 फरवरी को एक बार फिर बात होगी। चंडीगढ़ में 18 फरवरी को चौथी बैठक बुलाई गई है। तो तीसरे दौर की ये वार्ता थी जो बेनतीजा रही। आपको बताएं, पहली वार्ता 8 को हुई थी, उसके बाद दूसरी वार्ता 12 तारीख को हुई और कल तीसरी बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। करीब 4.5 घंटे तक ये पूरी बातचीत चली। चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। मीटिंग के अंदर सभी विषयों पे बातचीत चर्चा हुई है। चर्चा होते समय हमने ये बात रखी थी सरकार के सामने कि देखिए, एक तरफ तो सरकार हमें शांति बनाए रखने के लिए कह रही है और हमें मीटिंगों में बुला रही है। दूसरी तरफ इतने बड़े वहाँ पे मतलब शेलिंग की जा रही है। कल शेलिंग नहीं की जा रही, मोर्टार वगैरह मतलब सिੱਟੇ जा रहे हैं लोग साडे अंदोलनकारियों के, वो भी वो जिन्हां नाल गेट तोड़ने होंगे हैं। सो इस बात को लेकर
उन्होंने ये देखा, अधिकारियों ने कहा कि ये गलत हुआ। एक पुलिस का अधिकारी ही अगर वहाँ पे आकर हमारे लोगों को प्रवोक करेगा तो शांति कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? सरकार की मंशा क्या है इसमें? सरकार की मंशा हमें गलत नजर आ रही है। चलिए अब आपको बताएंगे सरकार और किसानों के बीच कितने दौर की वार्ता हुई है और अगली वार्ता कब होने वाली है। देखिए 8 फरवरी पहली बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। ऐसे में 12 फरवरी को दूसरी बैठक हुई जो कि बेनतीजा रही। तीसरे दौर की बातचीत 15 फरवरी को हुई थी, वो भी बेनतीजा रही। ऐसे में 18 फरवरी को चौथी बैठक होगी और अब देखना होगा कि चौथी बैठक के बाद बात बनेगी या नहीं, सहमति बन पाएगी या नहीं। देखिए 3 बैठकें हुई थी, बेनतीजा रही तीनों ही। 8 फरवरी को, 12 फरवरी को, 15 फरवरी को, अब 18 फरवरी पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि क्या 18 फरवरी को जो चौथी वार्ता होने वाली है उसके बाद बात बन पाती है या नहीं, एमएसपी को लेकर बात बनती है या नहीं। अब बात स्पेशल रिपोर्ट की करेंगे संदेश खाली के शेख के पाताल लोक की। महिलाओं को जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था। कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को, तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। संदेश खाली में शेख शाहजहां को देखा गया है। शेख शाहजहां उधर ही घूम रहे, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे और हम लोग को आप बाधा दे रहे कि हम लोग को जाने नहीं देंगे। This can never happen. We should fight it out. এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী। शेख शाहजहां है कहां? ये सवाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली तक पूछा जा रहा है। दरअसल शेख शाहजहां वो शख्स है जिसकी तलाश ईडी को भी है और पश्चिम बंगाल पुलिस को भी। शेख शाहजहां पर महिलाओं को अगवा कर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जबरन जमीन पर कब्जा हो या फिर करोड़ों का राशन घोटाला। शेख शाहजहां इन मामलों में आरोपी है, मगर फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब सवाल है कि शेख शाहजहां किसी ऐसी जगह छिपा है जहां उसे कोई ढूंढ नहीं सकता या फिर कोई उसे बचा रहा है। क्या है शेख शाहजहां की कहानी? शुरुआत पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, जो शेख शाहजहां को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। A happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house, assaults the wife in front of the husband. पीड़ित महिला चीख रही है। কোনোদিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যাও, ওই শিবু হাজারের কাছে যাই, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারের মতো লোকজন। আর শিবু হাজরা তো অনেকদিনই নিখোঁজ। राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सड़क पर हैं, तो अब राज्यपाल ने भी राजभवन से बाहर आकर कह दिया है कि संदेश खाली की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. What I saw there remind me
what Shakespeare said, the hell is empty, all the devils are here. That was the situation which was there. इन तमाम आवाजों के बावजूद किसी को नहीं पता जबरन महिलाओं को उठाकर रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी शेख शाहजहां है कहां। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली हिंसा की चपेट में है। 7 फरवरी को पहले हंगामा फिर आगजनी की घटना सामने आई तो 9 फरवरी को हालात काबू से बाहर हो गए। नतीजा धारा 144 लागू कर दी गई। शेख शाहजहां पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़ित महिलाएं खुद सामने आकर शेख शाहजहां के जुल्म सितम की कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तो दूर ये तक पता नहीं कर पाई है कि वो कहां छिपा है और उसे कौन संरक्षण दे रहा है। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। वो लोग अब देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। शेख शाहजहां के खिलाफ एकजुट हुई महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके गुर्गों का राज चलता है। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। शेख शाहजहां और उसके गुर्गे जबरन महिलाओं को उठा ले जाते हैं, टीएमसी ऑफिस और दूसरी जगहों पर ले जाकर उत्पीड़न करते हैं। शेख शाहजहां पर गरीब परिवारों से उनकी जमीन छीनने का भी आरोप है। महिलाओं के इन्हीं आरोपों पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। संदेश खाली की घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बुधवार को संदेश खाली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन संदेश खाली के लिए रवाना हुआ, जिसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने रोक दिया। और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मेरा पाह में बूट से। ये संदेश खाली सिर्फ बशीरहाट की घटना नहीं है, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की घटना है। हमने जब टीएमसी छोड़ा तब राज्यसभा में हमने बताया इतनी दूर नीति है, इतना अत्याचार है, इतना वायलेंस है, आज वो संदेश खाली में दिख रहा है। क्योंकि आरोपी शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है, लिहाजा बीजेपी ही नहीं स्थानीय लोग भी टीएमसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि शेख शाहजहां खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और यही वो वजह है जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है।